देखो स्टीफन रिएक्शन, अरे आराम से 2-4 रिएक्शन याद करो, आराम से कर लिया करो। क्या बोल रहा हूं, नाइट्राइल्स का क्या है, पार्शियली रिडक्शन। क्या बोल रहे हो, रिडक्शन का मतलब पता है, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर, जितने बॉन्ड तोड़ोगे उतने हाइड्रोजन इधर उतने ही हाइड्रोजन इधर। आ जाओ, क्या करोगे, क्या इसके H लगाऊं, क्या इसके H लगाऊं, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? मेरे को बताओ ये स्पीसी जो बनी है आपका, इसका नाम क्या है, क्या है, इमीन। एमीन नहीं, इमीन। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ गया तो इस स्पीसीज को क्या बोलने वाले हो, इमीन। कोई दिक्कत यहां तक? अरे कोई भी दिक्कत है क्या, बोलो। नहीं सर। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इस बॉन्ड का क्या करवा दूं, इस बॉन्ड को तुड़वा दूं, किसके द्वारा, जल के द्वारा, हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। क्या करवा दूं, हाइड्रोलाइसिस करवाना आता है। ये लो वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा, इसके भी 2 बॉन्ड और इसके भी 2 बॉन्ड, करवाओ ब्रेक। ये लो, कितने बॉन्ड फ्री किए आपने, 2 बॉन्ड, और कितने जोड़ोगे, 2 के 2, RCH क्या बन चुका है आपके सामने, क्या बन चुका है आपके सामने, एल्डिहाइड। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अब मैं क्या पूछ रहा हूं, सेम का सेम ये का ये क्रम और कोई सा एक रिएजेंट बताकर गया था मैं, सेम का सेम ये का ये क्रम एक और, ना 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 ना, हाँ डाइबल H, क्या बताकर गया था, डाइबल H, ये का ये क्रम करवाता है। रुको, अरे 2018 में फुल फॉर्म पूछ ली इसकी, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड क्या बोल रहे हो, डाई आइसो ब्यूटाइल, हाँ लिख रहा हूं, और आप भी साथ साथ उतारते रहो। ये लो, ठीक है, ये का ये क्रम कौन करवाएगा, डाइबल H। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन होती है आपकी स्टीफन रिएक्शन, ये होती किसकी प्रेजेंस में है, क्या दिखेगा एरो पर, एरो पर आपको दिखेगा Sn+2 और H+, क्या दिखेगा, Sn+2 और H+, कहने का मतलब यहां पर आपको दिखेगा SnCl2 और HCl। तो इसको मेरे को एक बात बताओ, ये भी बोल सकता है Sn+2, टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है यहां पर, प्लस की 2, और H+ को H+ लिखकर दे सकता है। इनडायरेक्टली रूप से बात किसकी करेगा, वो किसकी करेगा, स्टीफन रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन की बात करेगा, स्टीफन रिएक्शन की। और सेम का सेम क्रम ये करवाता है। दोनों से प्रोडक्ट बना सकते हो ना, बना सकते हो ना, छापना चाहो छाप लो, पसंद आ रहा है तो। नहीं आगे चलता हूं, क्वेश्चन पे चलता हूं। क्या ये बन गया, क्या सही है, क्या क्या यही है या कुछ और है, यही है पक्का, अरे पक्का यही है क्या बोलो रे। आइसो समूह कौन सा होता है पता है ना, CH, और दो तरफ ये होता है ना आइसो, CH CH3, क्या चेक करो ये जो बनाया गया है मंदिर से, ये यही है क्या, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, और यहां पर कार्बन, और यहां पर कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूटाइल बोल रहे हो ना, फिर और क्या आ गया, हाँ हाँ हो गया, अरे सही है यही है, ठीक है। अब आ जाओ,
लो जल्दी से सबके सब प्रोडक्ट जल्दी से चाहिए प्रोडक्ट, CH NH इमीन, और फिर इसको भी तो वैसे ही तोड़वाओगे जैसे तोड़ रहा था ऊपर। क्या बन जाएगा यहां पर? बेंजेल्डिहाइड। क्या बनेगा? क्या मैं आप क्या पूछ रहा हूं, बस इतना ज्यादा जाओ मत, अब आगे मत जाओ, ठीक है? हो गया। एक रिएक्शन आ रही है इटार्ड रिएक्शन आपकी। कौन सी रिएक्शन आती है इसमें? इटार्ड रिएक्शन। सुना है ना नाम? मॉडल पेपर में भी दे रखा है लिखकर। इटार्ड रिएक्शन याद है कुछ? अरे इटार्ड रिएक्शन के बारे में याद है क्या कुछ? टोलुइन किस में चेंज हो जाता है? टोलुइन किस में चेंज हो जाता है? बेंजेल्डिहाइड में। टोलुइन किस में चेंज होता है? बेंजेल्डिहाइड में। देखो इधर आ जाओ, प्रेजेंस किस किस की होती है? CrO2 Cl2 क्रोमिल क्लोराइड की। किसकी होती है? क्रोमिल क्लोराइड की। ठीक है। मीडियम कौन सा लिया जाता है इस रिएक्शन में? मीडियम कौन से मीडियम में ये रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है नॉन पोलर मीडियम में। कौन से में होती है? नॉन पोलर मीडियम। आप ले सकते हो मीडियम के तौर पर या तो CH2 या ले सकते हो CCl4। क्या ले सकते हो? या कोई दिक्कत किसी को? ये लो, 2 H हटाने होते हैं, एक स्पीसीज बनती है इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म आपके पास होनी चाहिए। और इसको क्या कर देते हो? वही कर देते हो जो तुड़वाने का काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? देखो ये बनती है इंटरमीडिएट। कैसे बनाई थी? बहुत अच्छे से बनाई थी अपन ने। मैकेनिज्म में अभी दिख जाएगी कैसे बना, ठीक है? और इसको तुड़वा दो वहां से जहां से ऊपर तोड़ा था अपन ने, ये ऐसे। ये लो दोनों बॉन्ड, क्या बच गया? CHO। क्या बच गया? इससे केवल आप क्या बना सकते हो? क्या बना सकते हो? बेंजेल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन। परिभाषा बोलो, परिभाषा बोलो। when toluene react with chromyl chloride in presence of non-polar medium like CH2 CCl4 then benzaldehyde obtain this reaction known as itard। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? ये दिखेगा भाई एरो पर CrO2 Cl2। मन से लिखना चालू करो इटार्ड रिएक्शन के बारे में, चालू हो जाओ। इटार्ड रिएक्शन के बारे में मन से नया पेज लेकर लिखा करो खुद के खुद। इटार्ड रिएक्शन मैंने जैसे लिखवाया, जरूरी नहीं है अपनी भाषा में। कौन से रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है? कौन से रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है? पक्का? क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ 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 हाँ, अरे क्या प्रोडक्ट बनेगा इसका? अरे ये प्रोडक्ट देगा क्या इसकी प्रेजेंस में? छोड़ो, आ जाओ। क्रॉस एल्डोल और एल्डोल दोनों के प्रोडक्ट बन जाने चाहिए अभी की अभी, और दोनों रिएक्शन याद हो जानी चाहिए अभी की अभी। आ जाओ। बात किसकी करने वाले हैं? कंडेंसेशन की। मस्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी इस रिएक्शन के लिए? जो भी स्पीसीज आप लोगे उसके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत किसी को? अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करोगे? अल्फा हाइड्रोजन पता करना आता है क्या? अपने एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है रे? कार्बोनिल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोनिल। इसको तो पहचान जाओगे, C डबल बॉन्ड O वाला। इस से इधर भी कोई स्पीसीज जुड़ी हुई होती है और इधर भी कोई चेन जुड़ी हुई होती है।
इस कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ प्रथम कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ प्रथम कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। किसी को कोई दिक्कत? और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजनों की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? कैसी होती है? एसिडिक। कैसी होती है? एसिडिक का मतलब क्या है? ये जो H निकलेंगे ये किसके रूप में निकलेंगे? H+ के रूप में। यानी ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनको कहां पर छोड़कर जाएंगे? यहीं पर छोड़कर जाएंगे। ये किससे हो रहा है? देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये खींच रहा है, तो यहां पर क्या आ रही है? डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी आ रही है तो ये इस कार्बन को बोल रहा है कि मेरे पास कमी हो गई, तो बोलेगा चलो मैं हाइड्रोजन को भगाता हूं, हाइड्रोजन पर ही जोर चल सकता है मेरा। कोई दिक्कत है? तो इसकी नेचर कौन सी होती है? एसिडिक नेचर। कैसी होती है? एसिडिक नेचर। सभी के सभी से बनवा रहा हूं अभी। तो अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आ गया क्या? मस्ट कंडीशन क्या होगी? मस्ट कंडीशन क्या होगी? एटलीस्ट। कोई दिक्कत है? आ जाओ। अब जब भी आप एल्डोल कंडेंसेशन की बात आएगी, इधर देख लो, जब भी एल्डोल कंडेंसेशन की बात आएगी आपको लेने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल लोगे? कोई दिक्कत है? और केवल किसकी प्रेजेंस होगी आपके पास? बेस की। किसकी प्रेजेंस होगी? बेस की। बेस 2 ही काम करवाता है। पहला क्रम क्या बताया था मैंने? पहला क्रम बेस का क्या बताया था? H+ को निकालने का। पहला क्रम क्या बताया था? H+ को निकालने का। यदि H+ नहीं हो तो दूसरे क्रम में क्या करता है? एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कोई दिक्कत है? आ जाओ। सबसे पहले पहचानोगे क्या? इसको पहचान पा रहे हो? किधर लेकर जाना चाह रहा है? कुछ भी नहीं देगा इस रिएक्शन में, बस ये देगा। और एल्डोल पकड़ में नहीं आती है क्योंकि भूल जाते हैं। क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा? पहले तो ये पता करो, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? क्या एक है ना? कितने हैं? इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से? अल्फा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है अल्फा? 3। तो पहले तो आपको यह पता करना है क्या स्पीसीज के पास अल्फा हाइड्रोजन है। यदि है तो OH आ गया, तो बात किसकी कर रहा है? 100% किसकी बात कर रहा है? एल्डोल की। यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बात कहीं और जाएगी उसकी। बिल्कुल नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगी, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। अब आ जाओ, क्या करवाना है? कितने लोग हैं इसके? 2 मोल। कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ जल्दी से। इसको ऐसे लिख दूं, किसी को दिक्कत है? पहला मोल किसकी प्रेजेंस है? पहला काम क्या करेगा? जल्दी बोलो, पहला काम क्या करेगा? H+ को निकालेगा। लो H+ को निकाल रहा है, क्या निकल गया यहां से? H2O। देखना क्या बच रहा है यहां, बताते जाओ जल्दी जल्दी। CH2 - C डबल बॉन्ड O। घबराना नहीं है, जैसे जैसे चलते जाओ, चलते जाना अच्छे से, आराम से, अपने आप आता जाएगा। जैसे जोड़ना चाहते हो आपकी मर्जी है। देखना मैं भी आपकी तरह ही जोड़ रहा हूं। हो गया? कितने मॉलिक्यूल लिए थे आपने? 2। एक मॉलिक्यूल ने क्या बना लिया? कार्बन आयन। क्या बना लिया? बना लिया कि नहीं? कार्बन पर माइनस चार्ज आ चुका है आपके सामने। आ जाओ, इसका दूसरा मोल लोगे आप। देखो एक ने तो ये बना लिया, इसके कितने लिए थे आपने? एक का बन गया और एक को मैंने यूं ले लिया, और इधर ये बन चुका है, इसको ले लेता हूं। आ जाओ, किसी को कोई दिक्कत है? अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे इस पर माइनस चार्ज आ गया, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने लग गया? क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करने लग गया? कहां पर अटैक करवाऊं इसका? इस पर करवा दूं? इस पर ही होगा। क्यों होगा इस पर ही? बोलो जल्दी से, कि ऑक्सीजन ऊपर से खींच रहा है, इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज। तो माइनस वाला किस पर अटैक करेगा? अटैक हो गया। जैसे ही अटैक हुआ, थोड़ा सा जैसे ही अटैक हुआ, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 5। और 5 होगी तो ऑक्सीजन कहां जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो नहीं है? आ जाओ, जोड़ना सीख रहे हैं। 2 ही चुप, जोड़ना सीख रहा हूं, इधर आ जाओ।
CH3CO माइनस, इधर देख लो सबके सब, इसको मैं जोड़कर लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख रहे हो तो आपकी मर्जी है, यूं लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। CH लिख दिया मैंने जोड़ के। अब ये जो CH2 इस कार्बन से ही तो जोड़ा है आपने, ये लो, किसी को कोई दिक्कत है? अब देखना इस स्पीशीज में आपने क्या बनाकर आए हो अभी ऊपर, इधर देख लो सबके सब, क्या बनाकर आए थे? H2 H प्लस और OH माइनस में होता है, ये बोलेगा माइनस चार्ज, कौन जाकर जुड़ेगा यहां पर? जुड़ जाएगा H प्लस, ये लो यहीं पर जोड़ देता हूं, सी की तो रहे अभी, इसको हटा देता हूं, जुड़ गया, नाम बोलते हैं इसका। आ जाओ, ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे अगले वाला गामा, छोड़ो यहां तक ही काम है। बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा क्या है ये? एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपका उत्पाद बन गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक तो है एल्डिहाइड और एक है एल्कोहल। क्या है? एक तो है एल्डिहाइड, एक है एल्कोहल। नाम क्या पड़ गया? एल्डिहाइड का ALD ले लिया और एल्कोहल का OL ले लिया, क्या नाम पड़ गया? एल्डोल। प्रोडक्ट का नाम क्या पड़ गया? अब आपको क्या बोले लास्ट में, किसके लगाओ? वास्ते। हाँ, इसको थोड़ा सा गर्म कर दो, क्या कर दो? गर्म। अब मेरे को एक बात बताओ, इस कार्बन पर OH है और इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो जब वास्ते लगाओगे तो दोनों पास वाले कार्बन से क्या निकालना है आपको? H2। जब भी वास्ते लगाते हो तो H2 बाहर निकलता है, कर दोगे, यहां से OH गायब और यहां से एक H गायब। कितनी वैलेंसी फ्री की है आपने कार्बन की? एक वैलेंसी, तो एक का क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? आ जाओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH। कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? ये है, इसको क्या बोलते हो अच्छे से? यदि आप कीटोन लोगे तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यहां क्या लिया है आपने? एल्डिहाइड, नाम क्या पड़ गया? बीटा हाइड्रोक्सी। अब मेरी बात सुनना, दूसरी बात, इसमें आएगी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आएगी? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पर जो 2 मोल्स आपने लिए हैं शुरू में, वो यदि सेम हो तो रिएक्शन क्या होगी? एल्डोल कंडेंसेशन। और यदि वो अलग अलग हो तो नाम क्या पड़ जाएगा? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। मैकेनिज्म सेम की सेम वो की वो फॉलो होगी। किसी को कोई दिक्कत है? बना दोगे प्रोडक्ट जल्दी से? दोनों रिएक्शन क्लियर हैं? सबसे पहले चालू हो जाओ, एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन लिखना अपने अनुसार बिना देखे। कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा हूं? कैनिजारो। सबसे पहले वहां पर आप मस्ट कंडीशन कौन सी लिख कर आए थे? कि अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता, कोई दिक्कत है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे यहां पर, कोई दिक्कत? आ जाओ, प्रेजेंस किसकी होती है इसमें भी? अरे सामने माथा लगा के, प्रेजेंस किसकी होती है? बेस की। वो क्यों? क्या करेगा बेस का काम? पहला काम क्या होता है? बेस का पहला काम ही क्या होता है? H प्लस निकालने का। ठीक है, H प्लस निकाल दो। बोलो, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। क्या करूं? अटैक करूं? क्यों? H तो है यहां पर, क्यों नहीं निकालेगा? क्यों? हाँ तो कारण तो बता। क्योंकि कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। ये एसिडिक नेचर के हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये H। अब दूसरा काम क्या होगा बेस का? अटैक मारेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये लो, कोई दिक्कत? देखना, अटैक ही करवा रहा हूं। जैसे ही अटैक कर रहा है, क्या इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है? 5। ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? आ जाओ, ये बन गया, यही बना है या कुछ और बना है? कितने मोल लेते हो इसके? कितने मोल लेते हो? 2 मोल, सेम के सेम।
फॉर्मेल्डिहाइड के। अब इधर देखना सबके सब, ये बन चुका है सबका। अब जैसे ही ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आया, वापस ये बैक बॉन्डिंग करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को वापस फेंकेगा, तो मेरे को एक बात बताओ, कार्बन की वैलेंसी कितनी? 5। अब क्या करूं? H प्लस निकाल दूं, H प्लस निकालूं, H प्लस निकाल दिया। इधर निकाल रहा हूं, थोड़ा सा इधर आ जाओ। यदि मैं H प्लस निकालता हूं, सबके सब इधर समझ लो, जो आप करवा रहे हो वो क्यों करवा रहा हूं। यदि H प्लस मैं निकालता हूं तो H जो जाएगा वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएगा कि नहीं? और कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहां पर वैलेंस सेल में? 1 2 3 4 5 6। कितने हो रहे हैं? क्या एक काम होगा? नहीं होगा। क्या निकलेगा? H निकलेगा माइनस के रूप में। किसके रूप में निकलेगा? माइनस के रूप में, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। कोई दिक्कत है? यहां से क्या निकल रहा है? H माइनस निकल चुका है। देखना अब आगे, अगला स्टेप करवा रहा हूं। करवाओ अटैक, करवाओ, अरे करवाओ रे, करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ। आ गया? अब मेरे को एक बात बताओ, जो आपने OH माइनस लिया था, ये या तो आप NaOH लोगे या क्या लोगे? QH लोगे। जो भी आएगा तो OH निकल गया तो वो प्लस के रूप में रहेगा, Na प्लस या K प्लस रहेगा कि नहीं? वो आकर जुड़ जाता है यहां पर, बस थोड़ी सी देर के लिए, कि तेरे माइनस चार्ज को तू वापस ना फेंके, इसलिए मैं जुड़ जाता हूं तेरे से। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई भी दिक्कत यहां से? अब मेरे को एक बात बताना, इधर सबके सब इधर देख लो, सबके सब एक प्रोडक्ट तो आपके पास बना है, ऊपर वाला ये। अरे रुक जा रुक जा, बन गया क्या? अरे बन गया क्या? यही बना है। अब देखना क्या हो रहा है। अब क्या होगा? बस हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा। क्या होगा? ये हाइड्रोजन प्लस के रूप में जाएगा भाई साहब के पास, और जाकर जुड़ जाएगा यहां पर। जुड़ गया। और ये के कहां पर आ जाएगा? ये के कहां पर आ जाएगा? ट्रांसफर ओनली। ये तो क्या बन गया? CH3OH। और ये क्या बन गया? सोल्ट बन गया। क्या बन गया? कोई दिक्कत है किसी को? करवा दोगे? करवा दोगे? वापस शुरू से चालू हो जाओ। क्या बताया है कैनिजारो के बारे में? चालू हो जाओ। सबसे पहले अपनी भाषा में इसकी रिएक्शन लिखो, एमीन। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाई एमीन। एक एम, केवल कौन सा एम? 1M वाला, क्योंकि डबल एम वाला कौन सा हो जाता है? NH3। आ जाओ, बना रहा हूं। ये क्या बना दिया? एथिलीन। और कितनी बार एमीन लगाना है? 2 बार। क्या यही बनाया या कुछ और बनाया है? अरे क्या यही बनाया है सबने या कुछ और बनाया है? एथिलीन, 2 कार्बन, CH2 CH2, NH2 NH2। मैं क्या पूछ रहा हूं, मोनोडेंटेड या बाइडेंटेड? बाइडेंटेड। 2 दांत दिख रहे हैं, कोई दिक्कत? चार्ज कितना होगा? कितना होगा? अंडो। चार्ज कितना होगा? अंडो। और यहीं से अपन एक और लिगेंड बना रहे हैं, देखना, जिसका नाम है EDTA। क्या है? नाम लिखना सीखेंगे सबसे पहले तो। EDTA की फुल फॉर्म बोलो। एथिलीन डाई को ऐसे लिखते हैं, DI। एमीन, कौन सा एमीन लगाऊं? सही है? सही है या कुछ और है? सही है, चलो ठीक है।
आ जाओ, याद है एथिलीन डाइएमीन? अरे ऊपर वाला याद है ना? एक बार ऐसे का ऐसा लिख दो सबके सब, NH2 CH2 NH2, ये तो क्या बना लिया आपने? एथिलीन डाइएमीन। अब देखना इसकी मैं कितनी वैलेंसी हटा देता हूं, दोनों वैलेंसी हटा रहा हूं, देखना कितनी वैलेंसी हटा दी इसकी, 2 वैलेंसी फ्री कर दी। और इन दोनों वैलेंसियों को किससे जोड़ दोगे? एसीटेट से। किससे जोड़ोगे? एसीटेट आयन से। CH2 जोड़ दिया, अरे जोड़ दिया क्या, बोलो जोड़ दिया। यहां भी ये का ये, और ये भी दोनों वैलेंसी फ्री करोगे इसी प्रकार से। क्या यही था या कुछ और है? अरे यही है क्या? पक्का संरचना बना दोगे ना? एथिलीन डाइएमीन की संरचना याद रखना, उसमें से चारों H हटा देना, चारों ऐसे निकाल देना, और क्या जोड़ दोगे? एसीटेट आयन। क्या जोड़ दोगे? नाम क्या पड़ जाएगा? एथिलीन डाइएमीन। 4 बार जोड़ा है इसलिए टेट्रा एसीटेटो। अच्छी बात बताऊं, चार्ज बताओ कितना होगा? माइनस का, जल्दी से दांत गिन के बताओ इसके कितने हैं, दांत गिन के बताओ। मेरे को तो 2 ही दिख रहे हैं, ये लो, ये लो, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। 4 और 2, कौन सा दंतुक लिगेंड है? षट दंतुक लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसका नाम पूछे, संरचना पूछे, अच्छे से बता दोगे, ठीक है। एक और लिगेंड आता है फेमस, जानते हो इसको? जानते हो क्या? क्या बोलते हो? ऑक्जेलेटो। क्या बोलते हो? ऑक्जेलेटो। क्या इसको यूं बोल सकता है क्या? क्या इसको यूं बोल सकता है? और यूं भी बोल सकता है, बोल सकता है कि नहीं? और नहीं बोलेगा तो आपको समझना है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, माइनस का 2। समझ जाओगे? पक्का ना? केवल बाइडेंटेट में 2 लिगेंड आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एथिलीन डाइएमीन और ऑक्जेलेटो, C2O4 वाला। इस पर चार्ज होता है माइनस का 2, उस पर चार्ज होता है 0। कोई दिक्कत किसी को? हेक्साडेंटेट याद हो गया सबके? EDTA माइनस का 4, पूरा नाम लिखना भी याद हो गया होगा। आ जाओ, ये याद है ना? चार्ज बोलते जाना, 0 सब पे, माइनस का 1। कोई दिक्कत है? ये मिलेगा। नाम क्या है? साइनो। हाँ जी, नाम क्या है? एक्वा। नाम क्या है? AQUA, AQ, यही तो है। इसका नाम क्या है? दांत बदल ले तो नाम, दोनों पर चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, क्योंकि यहां से 2 क्वेश्चन बनाते हैं दोनों। एक का नाम साइनो, एक का नाम आइसोसाइनो, और एक परिभाषा आपसे पूछता है एम्बीडेंटेट लिगेंड की परिभाषा बोलिए, तो उसका भी उदाहरण है, बोल दोगे? एक ही लिगेंड में जब देने वाले, एक ही लिगेंड में, क्या बोल रहा हूं, एक ही लिगेंड में देने वाले कितने डोनर एटम हो? 2। डोनर एटम कितने हो? 2। लेकिन एक टाइम पर कौन देता है? एक ही। एक टाइम पर कौन देता है? एक ही। तो डेंटेट का तो उदाहरण कौन सा हो गया? मोनोडेंटेट का। लेकिन एक टाइम पर एक देता है, तो ऐसे को क्या बोलोगे? एम्बीडेंटेट। तो एम्बीडेंटेट का उदाहरण है साइनो और आइसोसाइनो। एक परिभाषा ये याद कर लेना, ठीक है। और बताओ, बोलो चार्ज, बोलो चार्ज। माइनस का 1, ठीक है। ये आएगा नहीं, वैसे चिंता मत करो तुम। एक आपको ये मिल सकता है, इसको क्या बोलते हो?
पिरिडीन, बस पड़ा हुआ मिलेगा यूं, कुछ नहीं बावड़ा बनाने के लिए देगा, क्योंकि इससे मतलब ही नहीं है कुछ। सबसे पहले तो डेंटेड कौन सा है, दांत कितने हैं ये गिन लो पाइरिडिन के, और दोबारा देखना भी नहीं है। पाइरिडिन के दांत कितने हैं, 1 दांत, 2 दांत, 3 दांत, 4 दांत, 5 दांत, 6 दांत। कितने दांत है, 2 कहां है, कितना दांत है, 1 दांत। कौन सा लिगेंड होगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। कौन सा लिगेंड होगा, मोनोडेंटेड। इसको पहचान जाओगे क्या रे, इसको पहचान जाओगे, किसकी बात कर रहा है, पाइरिडिन की। चार्ज कितना होगा, 0। अब देखो दूसरे प्रकार से किस प्रकार से दे सकता है, 1 2 3 4 5, दे सकता है क्या, अरे इस प्रकार से दे सकता है क्या, वो इसी को लिखकर इस प्रकार से दे सकता है क्या, देखो 1 2 3 4 5, कार्बन कितने, C5, और एक एक हाइड्रोजन H5, और ये क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया, पाइरिडिन। अरे ध्यान को इधर एकत्रित करो, होने दो ना, एग्जाम है आपकी, कुछ कौन कर, ये क्या है, पाइरिडिन। हो गया, सब कुछ हो गया क्या, और इसी के साथ मोहर सोल्ट का फॉर्मूला भी लिख लोगे कि नहीं, मोहर सोल्ट का। तो ये तो बताए हैं छोटे क्वेश्चन। और परिभाषा जल्दी से बोलो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की परिभाषा क्या होगी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, बोलो, जिसमें मेटल और लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा क्या हो, बॉन्डेड हो, उसी को क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। बड़े कोष्टक के द्वारा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को क्या करते हो, परिभाषित करते हो। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन दे दूं, लिखो। सब कुछ समझा दिया, और अब पूछ रहा हूं आकर, केवल क्या बोलना है इधर सीख लो, और अब के बाद कभी भी कॉपी किताब खोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो जो चैप्टर बता रहा हूं उनके बाद में